आप सबों के साथ भी हम लोग शेयर करेंगे। परमेश्वर आप सबों को इन सब चीज़ों के द्वारा आशीष दे और सब चीज़ों में परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। आइए आगे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। आमीन। स्वागत है आप सबों का साइफ के ऑनलाइन हिंदी सर्विस में। मुझे खुशी है आज आप सभी लोग फिर से जुड़ने पाए हैं। आज परमेश्वर का वचन जब मैं आप लोगों के साथ बांटता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को निजी रूप से आशीष देंगे, ब्लेस करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ आज के वचन में आगे बढ़ें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, इस समय हम अपने कानों को खोलते हैं खुदावन कि आपकी बातें हमारे अंदर प्रवेश करने पाए, और अपने कानों को बंद करते हैं खुदावन कि इसमें कोई भी बात, कोई भी बाधा ना आने पाए जो आपकी तरफ से नहीं है खुदावन। हमारे हृदय में आज आपका यह वचन 100 गुना और अधिक फल लाने पाए, और हम आपके स्वरूप में और ज़्यादा बनने पाएँ, बढ़ने पाएँ, और हमारे जीवन के द्वारा केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वचन में आगे बढ़ें। आज का जो वचन है क्रिसमस के ऊपर है। क्रिसमस के लिए स्पेशल वचन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और जो ये वचन है, मैं क्रिसमस में बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, क्रिसमस का एस्पेक्ट होता है। मैं आज बात कर रहा हूँ गिफ्ट के बारे में, उपहार के बारे में। और ये गिफ्ट, ये उपहार परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध वचन में ये मिलता है हमें, जो एक बहुत अच्छे तरीके से हमें बताता है इसके बारे में, इस गिफ्ट के बारे में जो हमें मिलता है यूहन्ना 3:16 में। उसमें यूँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में हमें दे दिया। और ये क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट है। दिस इज़ द गिफ्ट, एक्चुअल गिफ्ट। ये परमेश्वर का एक्चुअल गिफ्ट है क्रिसमस का, जो परमेश्वर हम लोगों को देते हैं। तो आज इसी गिफ्ट के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज बात करने जा रहा हूँ। क्रिसमस अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो यदि आप जाने या ना जाने मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, किस स्पेशल गिफ्ट के बारे में, हो सकता है आप ना जानते हो सकता है आप जानते हो, मगर आप इस चीज़ को ज़रूर जानते होंगे कि गिफ्ट क्या होते हैं, उपहार क्या होता है। हम सब इस समय क्रिसमस में भी एक दूसरे को गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, लोग हमें गिफ्ट देते हैं, तो हम जानते हैं कि गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट, उपहार क्या होता है। गिफ्ट और उपहार होता है जब कोई हमें कोई चीज़ देता है, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो हमें अप्रिशिएट करना चाहता है, वो हमें थैंक यू बोलना चाहता है। सो गिफ्ट इज़ समथिंग दैट समवन गिव्स टू समवन आउट ऑफ लव एंड अप्रिशिएशन। एंड इन द सेम वे Jesus Christ is the gift that God has given to us because He loved us and He loved us so much. और अगर आप जब गिफ्ट देते हैं लोगों को, आप जानते होंगे कि जब हम गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट में क्या चीज़ें हम करते हैं। गिफ्ट प्रिपेयर करने में, गिफ्ट देने में हम अपना समय देते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हम उस समय अपना समय देते हैं उस गिफ्ट के लिए कि चलो हम उसे गिफ्ट देना चाहते हैं, लेट मी थिंक। हम सोचते हैं क्या उसे गिफ्ट करें, हम काफ़ी कुछ सोचते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं। हो सकता है काफ़ी लोग पेन से गिफ्ट देते हैं, क्योंकि लोग उससे इतना प्रेम करते हैं कि लोग उस पेन को, उस दर्द से होकर जाते हैं, लेकिन उस बंदे को, उस बंदी को गिफ्ट देते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, हम एक शारीरिक रूप में हम एक कार्य करते हैं उस गिफ्ट को देने के लिए, और हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। सो ये सभी चीज़ें जब हम गिफ्ट देते हैं तो ये सभी चीज़ें हम करते हैं। और परमेश्वर ने जब हमें ये गिफ्ट दिया, यीशु मसीह का गिफ्ट, तो भी ये गिफ्ट एक प्राइस के साथ आया है, एक कीमत के साथ आया है। और वो कीमत क्या है? यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने बेस्ट गिफ्ट, जो उसका बेस्ट इकलौता पुत्र था, हमारे लिए दे दिया। और ये गिफ्ट में परमेश्वर का लहू भी शामिल है। परमेश्वर जब धरती पर आए तो एक योजना के साथ आए, ताकि वो अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दें कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं। अगर हम रोमियो 6:23 में पढ़ें तो उसमें यूँ लिखा है,
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हम सब जानते हैं, हम सब आदम के वंशज हैं, आदम से आए हैं। जब हम आदम से आए हैं तो पाप हमारे अंदर है, और उस पाप को हम जानते हैं कि पाप केवल और केवल लहू के द्वारा ही क्षमा होती है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, ताकि यीशु मसीह जब क्रूस पर हमारे लिए अपना लहू बहाते हैं, हमारे पाप क्षमा किए जाएं, और हमें वो बेस्ट गिफ्ट मिलता है, पापों की क्षमा, वो वंडरफुल गिफ्ट। और ये गिफ्ट परमेश्वर का है। तो इस गिफ्ट में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है देने वाला, एक होता है लेने वाला, और एक गिफ्ट। तो इस गिफ्ट में देने वाला है परमेश्वर और लेने वाले हम हैं, और गिफ्ट है यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमें गिफ्ट के रूप में क्रिसमस में दे दिया, ताकि हम विश्वास करें और अनंत जीवन के भागीदार हों। तो इस गिफ्ट को अगर हम चाहते हैं हासिल करना, तो हमें क्या करना है? कैसे इस गिफ्ट को पा सकते हैं? बहुत आसान है, केवल विश्वास करना है। केवल विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और वो हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारे लिए अपना लहू बहाया, और उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। और बस जब हम ये विश्वास करते हैं, हम अनंत जीवन के भागीदार हो जाते हैं। और ये गिफ्ट किसके लिए है? इस गिफ्ट को कौन ले सकता है? इस गिफ्ट को हर कोई ले सकता है, एवरीवन। चाहे आपका रंग कोई भी हो, चाहे आपका नाम कोई भी हो, चाहे आपकी पहचान कोई भी हो, आपकी आइडेंटिटी कोई भी हो, आप चाहे कुछ भी करते हो, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप अमीर गरीब हो, अमीर गरीब वर्ड मैं यूजुअली यूज़ नहीं करता हूँ। चाहे इस सांसारिक रूप में आपके पास ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप बुद्धिमान हैं या चाहे आप सिंपल हैं, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप ओल्ड हैं, चाहे आप बुज़ुर्ग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप परमेश्वर में काफ़ी सालों से बने हुए हैं, या चाहे परमेश्वर में आपने बस आज आप ये पहला वचन सुन रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये करना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना है। विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, और वो हमारे लिए आया है, ताकि उसके द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। और जब हम ये विश्वास करते हैं, तो हम उस अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं, अनंत जीवन के भागीदार होते हैं। और क्या होता है ये गिफ्ट जब हम रिसीव करते हैं, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं? एक और चीज़ आप लोग गिफ्ट देते होंगे, भी क्रिसमस में भी आप लोग गिफ्ट दे रहे होंगे। आप लोग जानते होंगे कि जब हम दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक और एस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट क्या होता है? सपोज़ ये गिफ्ट है, ये मैं किसी को देता हूँ, तो अगला बंदा जो रिसीव कर रहा है, जिसे हम ये गिफ्ट दे रहे हैं, वो कुछ चीज़ें कर सकता है। या तो वो हमारी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करे, या वो इसे इनकार कर दे, वो रिजेक्ट कर दे, या तो वो गिफ्ट ले ले मगर किसी और को दे दे, या तो हो सकता है कि वो गिफ्ट को ले ले थैंक यू बोल के, मगर वो कभी यूज़ ना करे। इट्स लाइक प्रिटेंशन। वो प्रिटेंड करता है, वो दिखाता है कि मैंने आपका गिफ्ट ले लिया, मगर उसे कभी यूज़ नहीं करता है, उसे कभी एक्नॉलेज नहीं करता है। या तो फिर हम वो गिफ्ट किसी को दे देते हैं। तो जब हम गिफ्ट किसी को देते हैं, तो जो बंदा लेता है वो 5 चीज़ें बेसिकली कर सकता है। या तो वो एक्सेप्ट करे, यानी कि वो गिफ्ट को ले ले, या तो वो रिजेक्ट करे, यानी कि गिफ्ट का इनकार करे, या तो फिर वो उसे ले मगर उसे कभी यूज़ ना करे, या तो फिर वो उसे प्रिटेंड करे, वो बोले कि हाँ मैंने ले लिया, मगर ना तो वो उसे एक्नॉलेज करता है, ना उसे अप्रिशिएट करता है, ना उसे यूज़ करता है। इट्स लाइक अ धोखा, वो धोखा है। या तो फिर 5वां है क्या, कि वो लेता है मगर किसी और को दे देता है वो गिफ्ट। यीशु मसीह का गिफ्ट जो परमेश्वर हमें देते हैं इस क्रिसमस में, जब हमें वो गिफ्ट मिलता है, तो हमारे ऊपर भी वो हमारे ऊपर छोड़ा गया है कि या तो हम उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करें, या तो हम उस गिफ्ट को रिजेक्ट करें, या तो हम उस गिफ्ट को लें और किसी और को दे दें, या तो हम उस गिफ्ट को लें और उसे यूज़ ना करें, या तो फिर हम ये सारी चीज़ें। अब कैसे जब हम किसी ये गिफ्ट लेते हैं तो क्या होता है? हम लेते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम अप्रिशिएट करते हैं, जानते हैं ये जीवता वचन है। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर में और ज़्यादा मजबूत होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और हम परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ते हैं।
अगर एक बंदा परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह को, जब परमेश्वर यीशु मसीह हमें मिलते हैं गिफ्ट के रूप में और जब उसे रिजेक्ट करते हैं, कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? हम अपने कानों को बंद कर सकते हैं। हम बोलते हैं, आप बहुतों को देखे होंगे, वो बोलते हैं नहीं, हमें नहीं सुनना, कुछ भी तुम यीशु मसीह के बारे में हमें बताओ, हमें नहीं सुनना है। अपने हृदय को बंद कर लेते हैं कि नहीं, हमें नहीं सुनना है। अपने घरों को बंद कर लेते हैं कि इस घर में यीशु मसीह से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। या तो फिर उन्हें मिलता है मगर वो उसे नहीं लेते हैं। क्या कर और एक और चीज़ है जिसके द्वारा हम रिजेक्ट करते हैं, वो है मैं ये गिफ्ट किसी को दे रहा हूँ, या तो वो ये गिफ्ट लेगा तो वो रिजेक्ट कर रहा है बेसिकली। तो रिजेक्ट एक और करने का तरीका होता है, वो इसकी जगह कुछ और ले लेगा। तो यीशु मसीह की जगह वो कुछ और ले लेगा, संसारिकता में चला जाएगा, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन सब में चला जाएगा और वो किसी और चीज़ को ले लेगा यीशु मसीह की जगह। तीसरा चीज़, किस तरीके से एक बंदा गिफ्ट को लेता है, वो यीशु मसीह का गिफ्ट उसे उपहार के रूप में मिलता है मगर उसे यूज़ नहीं करता है। वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन उसे मिला है मगर अगर उसे वो विश्वास नहीं करता, उसे पढ़ता नहीं है, तो ये परमेश्वर का वचन, अगर आप देखें, ये परमेश्वर का वचन उसके लिए बस और कुछ नहीं, केवल एक इंक हो जाएगा, इंक, पेपर में एक इंक। मगर अगर कोई विश्वास करता है, अगर कोई जानता है, तो वो इंक नहीं मगर परमेश्वर का जीवता वचन है, जिसमें जीवन है, जिसमें शक्ति है, जिसमें सामर्थ है, और वो जानता है। और फिर वो किस तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है कि वो लेता है मगर यूज़ नहीं करता है, कि हम जानते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है मगर वो प्रार्थना नहीं करता है। वो कहता है कि चल रहा है काम, प्रार्थना के बिना मैं ठीक हूँ, ओके हूँ। मगर हम जानते हैं, कई बार मैं ये चीज़ कहता हूँ, आप लोग भी सुने होंगे कि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, हमारे पास ज़्यादा शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। हम कम प्रार्थना करते हैं, हमारे पास कम शक्ति होती है। अगर हम प्रार्थना बिल्कुल नहीं करते, हमारे पास कोई भी शक्ति, कोई भी सामर्थ्य नहीं होती है। ये वैसे ही है कि हमें कोई गिफ्ट मिला और अगर हम उसे यूज़ ना करें, वो उसी की तरह है जैसे कि किसी ने हमें चेक दिया हो, हमें कुछ चेक दिया हो, अच्छी खासी अमाउंट हो, मगर उसे हम कभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं। तो आपके पास वो चेक तो है, वो अमाउंट आपका हो सकता है, मगर आपने उसे कभी लिया नहीं। इस तरीके से भी हमें गिफ्ट मिलता है, हम एक्सेप्ट करते हैं मगर उसे यूज़ नहीं करते हैं। चौथा तरीका है प्रिटेंशन, प्रिटेंड करते हैं। हम ये धोखा देते हैं अपने आप को और दूसरों को। हम एक छलावा करते हैं, हमारा एक चेहरा कुछ और होता है। वो होता है जैसे कि हम वचन से तो कह रहे हैं हम विश्वासी हैं, मगर हमारे काम विश्वासी के रूप में नहीं है। इट्स लाइक आवर वर्ड्स आर नॉट अलाइन विद आवर एक्शन। एक और मैंने सुना था वर्ड, उससे रिलेटेड वो ऐसे ही कहता है जैसे कि बाहर दूत और घर में भूत। मतलब जब वो बाहर जाता है बंदा, वो बहुत ही दूत नज़र आता है, लगता है जैसे कितना विश्वासी बंदा है, कितना परमेश्वर में बना हुआ बंदा है। मगर वो जब घर आता है, जब उसे कोई नहीं देख रहा होता, उसका रूप कुछ और होता है। दिस इज़ प्रिटेंशन। ये है उस तरीके से कि आपको गिफ्ट मिला मगर आप उस धोखे में, उस गिफ्ट को आप ले नहीं रहे हैं। और उसी तरीके से हिडन सिंस, छुपा हुआ पाप। छुपा हुआ पाप भी वैसे ही है, वो एक धोखा है जो हम अपने आप को देते हैं मगर परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, मगर हम जानते हैं परमेश्वर हर जगह मौजूद है। पांचवा तरीका, जब हमें गिफ्ट मिलता है और हम क्या करते हैं, किसी और को दे देते हैं। यीशु मसीह का गिफ्ट जब हमें मिलता है, हम कैसे दूसरों को दे देते हैं। आपको गिफ्ट मिलता है, यीशु मसीह आपको किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं, आपके पास टैलेंट है, मगर आप उस समय उस कार्य को नहीं करते हैं, आप अपना समय नहीं देते हैं, आप अपना एफर्ट नहीं देते हैं। मगर परमेश्वर का कार्य, जान लें, कभी रुकता नहीं है। परमेश्वर किसी और को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर लेता है। एक बात जान लें कि गॉड इज़ नेवर लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल, ही इज़ ओनली लुकिंग फॉर अवेलेबल पीपल। इफ़ यू आर अवेलेबल, गॉड इज़ रेडी टू डू वंडरफुल मिरेकुलस वर्क्स थ्रू योर लाइफ। अगर आप मौजूद हैं, अपने आप को हाजिर करते हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। मगर आपके पास अगर टैलेंट है और अगर आप उसको परमेश्वर के लिए यूज़ नहीं करते, परमेश्वर आपका वेट नहीं करेगा, परमेश्वर का कार्य किसी और के द्वारा हो जाएगा। और इस तरीके से आपको गिफ्ट मिलता है,
आप उसे यूज़ नहीं करते हैं और वो किसी और के पास चला जाता है। दूसरा तरीका जिस तरीके से हम इसे करते हैं वो है प्रायोरिटीज़। हम अपने जीवन में प्रायोरिटीज़, हम अपने जीवन में क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को कार्य को महत्वपूर्ण नहीं बनाकर किसी और चीज़ को बना देते हैं, और उस समय परमेश्वर की आशीष जो आपको मिलने वाली थी वो किसी और के पास चली जाती है। तो दीज आर फ्यू वेज, ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं गिफ्ट को। परमेश्वर आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं, मगर आप उस समय उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, ये 5 तरीके के द्वारा हम करते हैं। और फिर मैं विश्वास करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करें। और जब आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, इस वंडरफुल गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या होता है? यीशु मसीह को जब आप अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता है? 5 चीज़ें आप देखेंगे वो होता है। वो है, आप एक नया जीवन पाते हैं। नया जीवन हमें मिलता है। बॉर्न अगेन, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बॉर्न अगेन। तो क्या होता है? जब हम सांसारिक रूप में, सांसारिक अर्थ में जब हम जन्म लेते हैं, एक होता है जब हम जन्म लेते हैं, और उस समय क्योंकि हम आदम के बीज हैं, संतान हैं, हमारे अंदर पाप बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और उस समय हमारे पास एक बच्चा जन्म लेता है, मगर उसके पास आदम के वंशज होने की वजह से पाप उसके अंदर हमेशा से ही रहता है। और यीशु मसीह को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब हमें नया जीवन मिलता है। वो नया जीवन जो पाप को क्षमा करता है। ये उसी तरीके से है जैसे कि बैंक अकाउंट। कुछ टाइम पहले मैं अपने बेटे के लिए बैंक अकाउंट खोलने गया, चाइल्ड अकाउंट। तो हमेशा हमें कुछ डिपॉजिट करना रहता है, और बैंक स्टेटमेंट अगर आप निकाल के देखें तो उसमें आपको दिखेगा एकदम प्लेन वाइट, नथिंग। मगर हमारा पर्सनल स्पिरिचुअल अकाउंट, हमारा पर्सनल आत्मिक अकाउंट वैसा नहीं होता है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं, हमारे बैंक अकाउंट को जब हम खोलेंगे और देखेंगे, पाप की एंट्री वहाँ पर हुई रहती है। एक बैड डेब्ट हमेशा वहाँ पड़ा रहता है, लाल रंग में। पाप हमारे जीवन में पड़ा रहता है, और उस पाप और आगे जब हम बढ़ते हैं तो पाप भी हमारे जीवन में बढ़ सकता है। और उस पाप को मिटाने के लिए, उस बैंक अकाउंट में आपको उसे ठीक करने के लिए केवल और केवल एक ही चीज़ के द्वारा हो सकता है, और वो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं अपने जीवन में, तब हमारा बैंक अकाउंट, वो बैड डेब्ट, वो सिन, वो पाप इरेज हो जाता है, और हम यीशु मसीह में नया जीवन पाते हैं। और जान लें कि यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमारे लिए उस बैंक अकाउंट में जितना डेब्ट था, जितना कर्ज था, पाप का कर्ज, उसको मिटाने के लिए कीमत दे दिया है। वो क्या है कीमत? यीशु मसीह। गॉड हैज़ गिवन अस हिज ओनली बिगॉटन सन, एंड बाय दैट प्राइस वी आर सेव्ड। सो जब हम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, हम यीशु मसीह में नया जीवन पाते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या मिलती है जब हम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं? नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी। इट्स लाइक अ न्यू आइडेंटिटी कार्ड। इंडिया में आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है। अगर आप पासपोर्ट को देखें, हर साल पासपोर्ट्स की रैंकिंग निकल के आती है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन सा है। तो वो दैट इज़ आइडेंटिटी कार्ड, उसके द्वारा। तो जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, जब हम नया जीवन पाते हैं, तो हमें एक नई आइडेंटिटी मिलती है, और वो आइडेंटिटी है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। अगर आप वचन को निकालें, गलाती 3:26, तो उसमें यूँ लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। हम विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, और ये हमारा नया आइडेंटिटी होता है। और हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह के संतान हो जाते हैं, हमें एक नाम दिया जाता है, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। और हम जानते हैं उस नाम के आगे परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हर एक घुटना झुकता है, हर एक ज़बान कहती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और फिर चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो बंधन हो, चाहे वो मृत्यु हो, उस सब के ऊपर हमें अधिकार मिल जाता है। और
तीसरी चीज़ जब हम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं हमें मिलता है वो है नई आशा। नई आशा, सबसे बड़ी आशा है रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान की आशा। परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर जब हमारे लिए अपना लोहू बहा देते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं। और ये दिस इज़ लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल होप एंड होप दैट वी ऑल हैव इन जीसस क्राइस्ट। ये बहुत ही सबसे बड़ी आशा है जो हमारे लिए है यीशु मसीह में कि पुनरुत्थान। हम मृत्यु के ऊपर, मृत्यु का डंक अब हमारे ऊपर नहीं रहता है। हमारे पास आशा रहती है कि हम, परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ाया गया और वो चला गया हमारे लिए घर बनाने के लिए। और हम विश्वास करते हैं कि जब हम परमेश्वर में हैं एक दिन हम फिर से जीवित हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग के अधिकारी होंगे। यह हमारी एक नई होप होती है, नई आशा होती है। और क्या होप होती है? हम होप करते हैं कि गॉड इज़ इन कंट्रोल। हम विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि परमेश्वर कंट्रोल में है। कंट्रोल में कैसे है? इट्स जस्ट लाइक द रिमोट कंट्रोल। हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में। हम जानते हैं, जब आसपास देखते हैं चीज़ें हमारे मन के अनुरूप नहीं हो रही होती है, जब चीज़ें जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, फिर भी हम विश्वास करते हैं, हमारे पास वो नई आशा होती है कि परमेश्वर इज़ इन कंट्रोल, गॉड इज़ इन कंट्रोल। हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है और सब कुछ अच्छा होगा। हमारे आशा रखते हैं कि परमेश्वर में सब कुछ संभव है। हम वचन में पढ़ सकते हैं मत्ती 19:26। आप पढ़ सकते, चलिए मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। मत्ती 19:26, उसमें यूँ लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमें यह होप मिलता है, हमें यह आशा रहती है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है लोग बोलें कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। आपका बॉस, आपका टीचर आपसे कहे कि नहीं, तुमसे ये नहीं हो सकता है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर में सब कुछ संभव है। हमारे पास ये आशा होती है जब हम उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर एक और चीज़ क्या आशा होती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। गॉड लव्स यू। यूहन्ना 3:16 में हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, इसीलिए ये गिफ्ट आपको दिया है। और एक और चीज़ की हमारे पास आशा होती है कि गॉड हैज़ अ स्पेशल प्लान फॉर ईच वन ऑफ अस। चाहे आप बड़े हों, छोटे हों, चाहे आप किसी भी रंग के हों, चाहे आपका नाम कुछ भी हो, गॉड हैज़ अ स्पेशल प्लान फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए एक स्पेशल प्लान बनाए हैं, रखे हैं, है, और आपके पास ये आशा होती है। चौथी चीज़ जो हमें मिलती है जब हम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं वो है नई शक्ति, न्यू पावर। वी रिसीव अ न्यू पावर। हम जानते हैं कि प्रार्थना, फिर हम जानने लगते हैं कि प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना से सब कुछ संभव है। प्रार्थना का जवाब परमेश्वर हमें देते हैं और हम प्रार्थना में पढ़ते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए और अपने जीवन में कार्यों को होते हुए देखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए और अपने जीवन में दूसरों के जीवन में कार्य होते हुए देखते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर तू महान है। परमेश्वर, प्रार्थना में शक्ति है, सामर्थ्य है और प्रार्थना से सब कुछ संभव है। आप यिर्मयाह 29:12 में पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 29:12 में, तब उस समय तुम मुझ को पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हम जानते हैं हमारे पास ये शक्ति होती है कि प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ्य है और हम उससे यूज़ करने लगते हैं। और फिर हम और चीज़ों को जानते हैं कि इस गिफ्ट में हमें और क्या ताकत और पावर मिलती है। हम जानने लगते हैं कि वचन में कितनी ताकत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस ज़बान में मृत्यु और जीवन देने की सामर्थ है, ताकत है। और जब हम ये जान लेते हैं, हम अपने मुख से लोगों के लिए ब्लेसिंग कहते हैं, आशीष कहते हैं और लोग आशीषित होते हैं और हमारे पास ये शक्ति होती है। और फिर हम जान लेते हैं कि हमें एक नाम दिया गया है, यीशु मसीह का नाम, और उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, हर एक ज़बान कहती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और फिर चाहे आपके पास बीमारी हो, चाहे आपके पास तंगी हो, आप डरते नहीं हैं।
आप प्रार्थना करते हैं और आप उस नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थनाएं का जवाब परमेश्वर देता है। और कुछ चीज़ें और जब हम पावर की बात करते हैं, हमें मिलती है शांति, अद्भुत शांति। चाहे आप पैसा पे कर लें, चाहे आप कोई कोर्स कर लें, आपको वो शांति जो परमेश्वर देता है, परमेश्वर में मिलती है, वो कहीं से नहीं मिल सकता है। चाहे आप कहीं भी जाकर पैसा दे लें साइकेट्रिस्ट को, चाहे आप कुछ भी मेडिकल वो कर लें, आपको क्षण भर का शांति मिल सकता है, मगर परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर में जो शांति है, दैट इज़ जो हम उसको बयां से बाहर है। और परमेश्वर में हमें मिलता है जॉय, आनंद। इंग्लिश में 2 वर्ड काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब करने के लिए, हैप्पी और जॉय। आप हैप्पी हो सकते हैं किसी चीज़ को पा करके, और जब आपसे वो चीज़ चली जाती है आप उदास हो सकते हैं। मगर जब जॉय है, जॉय परमेश्वर में जब आपको जॉय मिलता है, वो जॉय आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपके अंदर है। तो परमेश्वर, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ आवर स्ट्रेंथ, वो हमारी ताकत है, वो हमारा पावर है, हमारी शक्ति है। और हमें एक और पावर मिलता है, वो है प्रेम का पावर। आप जान लें कि एक हृदय में प्रेम होना, ये एक स्ट्रेंथ है, ये एक ताकत है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ते हैं, हम लोगों से और प्रेम करने लगते हैं, और ये हमारे लिए एक ताकत बन जाती है। और एक लास्ट ताकत की बात मैं करूँगा, वो है ह्यूमिलिटी। जब हम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होने लगता है, हम और ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं, हम और ज़्यादा दीन हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर दीन को उठाता है, मगर जो घमंडी है उससे परमेश्वर दूरी रखता है। आप वचन में पढ़ सकते हैं, जो मिलता है 2 पतरस 5:6 में। मैं पढ़ देता हूँ। 2 पतरस 5:6, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आगे 6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि ह्यूमिलिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। दीनता एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है। बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, मगर परमेश्वर के वचन में हम जानते हैं कि परमेश्वर दीनों से प्रेम करता है और उन्हें उठाता है, मगर जो घमंडी हैं उनका विरोध करता है। तो जब आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, आपको मिलता है नया जीवन, नई पहचान, नई आशा और नई शक्ति। एक और चीज़ जो मैं बता रहा था कि गिफ्ट में इस गिफ्ट का एक और पहलू है, वो है कि ये गिफ्ट कभी पेरिश नहीं होता है, कभी इसका नाश नहीं होता है, ये कभी एंड नहीं होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रहती है। और ये वैसे ही है जैसे हम स्वर्ग में अपने लिए ट्रेजर्स और धन इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप पढ़ें परमेश्वर के वचन में, मत्ती 6:19 में, मत्ती 6:19-20, उसमें ये लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंग लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ता है, और जहाँ चोर ना सेंग लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो जब हमें ये गिफ्ट मिलता है, हमारे पास जब ये गिफ्ट मिलता है, ये जब हमारे पास धन होता है, इस धन की वैल्यू इस पृथ्वी पर भी होती है और स्वर्ग में भी होता है। जब हम जीवित हैं तब भी इसकी वैल्यू है, और जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तब भी इस गिफ्ट की वैल्यू होती है। इट इज़ एन अनपेरिशेबल गिफ्ट विच हमें मिलता है। सो जब हम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, हमें नया जीवन मिलता है, नई पहचान मिलती है, नई आशा मिलती है, और हमें नया ताकत मिलता है। और एक अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक फिल्म में ये डायलॉग भी था कि ग्रेट पावर्स
विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जब आपके पास बहुत ताकत आ जाती है तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और जब आपको भी ये गिफ्ट मिलता है तो आपके पास भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आपको इस समय एक ऐसा गिफ्ट मिल चुका है, ऐसा पावर मिल चुका है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे की पीढ़ी के लिए। पहले आपके लिए, आपको जब ये गिफ्ट मिला है तो आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस गिफ्ट को अपने से दूर ना होने दें, इसका जो लाइट है उसको डिम ना होने दें, इसके लाइट की जो इंटेंसिटी है उसे डिम ना होने दें, ये कम ना होने पाए आपके जीवन में। चाहे आपके जीवन में दर्द आए, कमी आए, घटी आए, बीमारी आए, कोई प्रॉब्लम आए, आपके पास सवाल आए ऐसे जिसके पास आपके पास जवाब नहीं है, चाहे आपके पास डाउट्स आए, इन सब के बीच में आपको ये जो गिफ्ट मिला है आप इसे अपने से दूर ना होने दें। ये आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमें ये गिफ्ट मिलती है वो है दूसरों के ऊपर। अगर आप आज देखें तो ना जाने कितने हैं जिनको आज यीशु मसीह के बारे में एक डॉट भी नहीं पता है। हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हमें ये गिफ्ट मिलता है, हमारे पास ये आशा है, उम्मीद है, ये जॉय है, तो हम अपने इस गिफ्ट को दूसरों से बताएं, दूसरों को भी इसके बारे में शेयर करें ताकि वो भी इस गिफ्ट को पाने पाएँ। फिर आप देखेंगे ये गिफ्ट, कितने लोग ऐसे हैं जो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, वो इस गिफ्ट के बारे में अच्छे से जानते भी हैं, मगर अपने लाइट को, वो इस गिफ्ट को बना के नहीं रख पाते हैं। संसार की चकाचौंध में, बीमारी में, परेशानी में, क्वेश्चन में, डाउट में, परेशानी में वो संसारिकता में चले जाते हैं और परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। तो हम उनको जानते हैं, हम उन लोगों को जानते हैं, तो हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस गिफ्ट को, उस वचन को, यीशु मसीह को उनके साथ बांटें ताकि वो फिर से इस गिफ्ट को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें और इस गिफ्ट में बने रहें। और तीसरी जिम्मेदारी जो हमारे पास होती है वो है नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। नेक्स्ट जनरेशन मतलब नई पीढ़ी के ऊपर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप देखेंगे काफ़ी लोगों से आप सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि क्रिसमस का इम्पोर्टेंस अब लोगों को पता नहीं है। आज के जनरेशन के लोगों को क्रिसमस के बारे में कुछ नहीं पता है, वो क्रिसमस क्या है, दे डोंट नो एनीथिंग। उनके लिए क्रिसमस है बस पार्टी, बस सेल्स, बस ड्रेसेस, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, ऑल दीज थिंग्स। उनके लिए क्रिसमस यही है। हम काफ़ी लोगों से ये सुनते हैं, मगर और हम ये बोलते भी हैं। तो हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस कंप्लेन ना करते रहें, बस बोलते ना रहें। अगर आप जानते हैं कि क्रिसमस क्या है, अगर आप जानते हैं क्रिसमस का असली मतलब क्या है, क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आप नेक्स्ट जनरेशन को बताएं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को जब जिस मार्ग पर उन्हें जाना है उसकी शिक्षा हम अगर बचपन से देते हैं तो वो बुढ़ापे पर भी उससे अलग नहीं होते हैं। तो अगर आप माँ बाप हैं, अगर आप टीचर हैं, नेक्स्ट जनरेशन को आप बताएं व्हाट इज़ रियल क्रिसमस, असली क्रिसमस क्या है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को ये पता चलने पाए। केवल कंप्लेन ना करें कि नेक्स्ट जनरेशन को ये पता नहीं है, मगर नेक्स्ट जनरेशन को ये बताएं। और वन ऑफ द थिंग बताने का तरीका होता है अपने जीवन के द्वारा, आप करके भी दिखाएं एंड पीपल विल फॉलो यू। और जब अगर आप देखें कि अगर हम दूसरे जनरेशन को ये नहीं बताएंगे, बहुत जल्दी लोग भूलते हैं। और हम देखते हैं लोग ऑलरेडी भूल चुके हैं। क्रिसमस ट्री इज़ नॉट फ्रॉम बाइबल, जिंगल बेल्स सॉन्ग ये कोई क्रिसमस का गीत नहीं है, सेंटा क्लॉस ये कोई क्रिसमस नहीं है, बट लोग अब क्रिसमस को उससे रिलेट करने लग गए हैं। तो आप उन्हें बताएं असली क्रिसमस क्या है। अगर हम अपने जीवन में देखें, एक बंदा अपने मम्मी पापा का नाम जानता है, अपने दादा दादी का नाम जानता है, हो सकता है बहुत मेहनत करे तो अपने परदादी के नाम भी जान ले, मगर इतना भी याद करना और इससे आगे याद करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम जब नाम को याद नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करते थे, उनकी क्या अच्छाई थी, उसको याद करना तो और मुश्किल है। तो अगर यीशु मसीह के बारे में हम ना बताएं तो उसे तो भूलना और भी आसान है। यीशु मसीह के कार्यों को अगर हम ना बताएं तो भूलना तो और भी आसान है। नेक्स्ट जनरेशन को बताएं तभी उन्हें जान सकते हैं। तो इस क्रिसमस में आप ऐसा क्या कर सकते हैं?
कि नेक्स्ट जनरेशन को बताएं। अगर आप घर में अपने डेकोरेशन कर रहे हैं तो मैं इंकरेज करूँगा आप लोगों को बाइबल वर्सेस को भी शेयर करें, डेकोरेट करें, परमेश्वर के वचन को भी इधर उधर लगाएं ताकि लोग देख सकें, आप देख सकें, और उस तरीके से आप नेक्स्ट जनरेशन को बता सकते हैं। आप जब अपने मोबाइल फ़ोन में गाना सुनते हैं क्रिसमस का, या घर में टीवी में म्यूज़िक प्लेयर में, तो क्रिसमस के गाने सुने जो यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है, ना कि जिंगल बेल्स या फिर ना कि और सांसारिक गीत। इस तरीके से आप नेक्स्ट जनरेशन को बता सकते हैं। और आप बाइबल पढ़ के बता सकते हैं। बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी बात है, हर दिन पढ़ें, मगर अगर आप किसी कारण से ये नहीं कर पा रहे थे तो इस क्रिसमस के सीज़न में अपने परिवार के साथ आप एक ये मौका बनाएं, ये रूल बनाएं, ये ट्रेडिशन बनाएं कि हम बाइबल पढ़ेंगे। इस तरीके से भी आप नेक्स्ट जनरेशन को बता सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, प्रार्थना करें एक साथ। हर दिन प्रार्थना करना परिवार में, परिवार के रूप में होकर के बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप ये नहीं करते थे कोई बात नहीं, इस क्रिसमस में आप इसे ज़रूर करें। इसे अपने घर का ट्रेडिशन बनाएं। जब हम खाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, खाते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं खाने के पहले, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो खाने के पहले तो हम प्रार्थना करते हैं, एक लेवल और आगे बढ़ें, खाने के अलावा भी एक समय निकालें और उस समय परिवार के रूप में होकर के प्रार्थना करें। इस क्रिसमस प्रार्थना करें और आप देखेंगे कैसे नेक्स्ट जनरेशन आपको फॉलो करेगी और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी कैसे बताएगी। और आप नेक्स्ट जनरेशन को इसके बारे में शेयर करने के बारे में भी बताएं कि वो दूसरों से भी शेयर करें, अपने वर्ड्स के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, और अपने हृदय में क्या बात है उसके द्वारा शेयर करें। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को इसके बारे में बताने में, कि ये बात जान लें कि परमेश्वर से जब हमें ये गिफ्ट मिलता है यीशु मसीह का, हम बात कर रहे हैं, ये गिफ्ट जो है कभी नाश नहीं होता है, बना रहता है, पीढ़ी से पीढ़ी इसकी आशीष हमारे पास होती है। मगर ये जान लें कि ये गिफ्ट हमें निजी रूप से एक्सेप्ट करना होता है। ये गिफ्ट हमें इनहेरिटेंस में कभी नहीं मिलता है। ये गिफ्ट हमें पुरखौती के रूप में कभी नहीं मिल सकता है। अगर एक पिता है, उसने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया था अपने जीवन में, तो क्योंकि उस पिता ने एक्सेप्ट किया था, ये गिफ्ट उसके बेटे के पास चले जाएगा नहीं। बेटे को अपने लिए ये गिफ्ट खुद से एक्सेप्ट करना है। तो ये एक और बात आप जान लें कि यीशु मसीह का गिफ्ट हमारे जीवन में हम सबों को पर्सनली एक्सेप्ट करना होगा। माँ ने एक्सेप्ट किया, बाप ने एक्सेप्ट किया, बेटे बेटी को भी एक्सेप्ट करना होगा, तब ये गिफ्ट उन्हें मिलेगा। और इस क्रिसमस मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ें करें। अपने इस गिफ्ट को जान लें, ये गिफ्ट क्या है इसको जान लें, इस गिफ्ट में क्या छिपा है, इस गिफ्ट को जब हम एक्सेप्ट करते हैं हमें क्या मिलता है, इस गिफ्ट को जान लें। तो 3 चीज़ें इस क्रिसमस करें। नो योर गिफ्ट, जान लें आपका ये गिफ्ट क्या है। सेकेंड थिंग, एक्सेप्ट योर गिफ्ट, इस गिफ्ट को रिजेक्ट ना करें। आज आपको ये गिफ्ट मिल रहा है, इसे एक्सेप्ट करें। थर्ड थिंग आप करें, इस गिफ्ट को दूसरों से बांटें। और जब ये जान लें कि जब आप इस गिफ्ट के बारे में जानते हैं, जब आप इस गिफ्ट के स्ट्रेंथ को जानते हैं, जब आप इस गिफ्ट की असली रूप को जानते हैं, तो आप के अंदर आनंद आएगा, आपके अंदर हैप्पीनेस आएगा। यू विल बी हैप्पी, आप आनंदित होंगे। जब आप इस गिफ्ट को रिजेक्ट नहीं करते हैं, जब आप इसे एक्सेप्ट करते हैं और आपके जीवन में कार्य होते हैं, तो यू विल बी हैप्पी, दिस विल मेक यू हैप्पी। आप जब इस गिफ्ट को दूसरों से बांटते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, दूसरे भी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं और उनके जीवन में भी आनंद आता है, वो आपको भी खुशी देगी। हम जानते हैं कि जब हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं, दूसरों को खुश करते हैं, तो उसकी खुशी से हम भी खुश होते हैं। तो जब आज इस क्रिसमस मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, नो योर गिफ्ट, अपने गिफ्ट को जानें और उससे आपके हृदय में आनंद आएगा। इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करें और उसके हृदय से उसके करने से आपके हृदय में आनंद आएगा। और जब आप इस गिफ्ट को दूसरों से बांटते हैं, उससे भी आप अपने जीवन में आनंदित होंगे। यू विल बी हैप्पी व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स, यू विल बी हैप्पी एंड देन यू विल फाइंड दैट दिस क्रिसमस इज़ हैप्पी फॉर यू। तब आप जान लेंगे कि ये क्रिसमस भी आपके लिए आनंद का कारण था। इट वॉज़ अ हैप्पी क्रिसमस फॉर यू। और एक और चीज़ के साथ आज मैं एंड करना चाहूँगा
जान लें, मैं इंग्लिश में पहले बोलूँगा, देयर इज़ नो क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट। यीशु मसीह के बिना कोई क्रिसमस नहीं है। हिंदी में इसे बोलते हैं क्रिस्टमस, क्रिस्ट यीशु मसीह के बिना कोई क्रिसमस नहीं है। तो ये आप जान लें कि देयर इज़ नो क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट। सो एक्सेप्ट दिस गिफ्ट ऑफ क्राइस्ट एंड हैव अ हैप्पी क्रिसमस। इसके साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, ब्लेसेड क्रिसमस। एक और चीज़ जान लें, क्रिसमस अगर हमें कोई पूछता है ओके व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का डेफिनेशन क्या है, तो हम जानते हैं क्रिसमस इज़ बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्रिसमस है यीशु मसीह का जन्म। तो यीशु मसीह जब आपके जीवन में जन्म लेंगे तब होगा क्रिसमस। यीशु मसीह जब किसी और के जीवन में जन्म लेंगे तब होगा क्रिसमस। तो इस क्रिसमस में प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इस क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म आपके जीवन में हो, यीशु मसीह का जन्म दूसरों के जीवन में हो और हो असली क्रिसमस। विद दिस मैं अपने आज के इस मैसेज को एंड करना चाहूँगा। आप लोगों को कहना चाहूँगा हैव अ ब्लेसेड क्रिसमस, हैव अ हैप्पी क्रिसमस, हैव अ मेरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू ऑल।